जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज शारदेव में। इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी सेट 2 का दीर्घोत्तरीय प्रश्न का सोल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो में लघुत्तरीय कर दिए हैं, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 नंबर में कह रहा आलेखीय विधि से हल करें x माइनस बाई इक्वल टू 1 कोमा 2x प्लस 3y बराबर 12। तो इसका ग्राफ खींचना है दोस्तों। तो एक ग्राफ फिक्स 100% देता है एग्जाम में, चाहे 9th रहे, 10th रहे, 11th रहे, 12th रहे, ग्राफ फिक्स है 100%। ईजी है दोस्तों, देखिए ध्यान से। तो जब भी ग्राफ खींचने के लिए क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे करके लिख दीजिएगा। पहला लिख दीजिएगा समीकरण 1, दूसरा समीकरण 2। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x माइनस बाई इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, अब अपने मर्जी से x का मान 0 करेंगे तो y का मान लिख लेगा, और y का मान 0 करेंगे तो x का मान लिख लेगा। देखिए कैसे करेंगे। यदि x बराबर 0 तो जिसको 0 करते हैं उसको ढक देते हैं। तो ढक देंगे तो क्या बचेगा, माइनस बाई बराबर 1। तो y का मान कितना निकल जाएगा, -1। ठीक है दोस्तों, ये गुना में समझिए है, यहाँ पे माइनस उधर गया तो भाग में हो गया, नीचे तो लिखा था नहीं माइनस, इसलिए यहाँ लिखाया। यदि x बराबर 0 तो y बराबर क्या आ गया, -1। अब ये क्या करेंगे, यदि y बराबर 0 तो यदि y बराबर 0 तो जिसको 0 करते हैं उसको ढक देते हैं। तो क्या बच जाएगा, x बराबर 1 उसके बाद डब्बा बना देते हैं दोस्तों। तो डब्बा बना दिए। इस कंडीशन में पहला x होता है, दूसरा y। तो देखिए x के मान 0 किए तो y का मान कितना आया, -1। अब y का मान 0 किए तो x के मान क्या है, 1। ये क्या है, समीकरण फर्स्ट है। तो जो काम इसमें किए हैं वही काम समीकरण सेकेंड में करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। क्या करेंगे, यदि x बराबर 0 तो जिसको 0 करते हैं उसको ढक देते हैं, ढकिया नियम से। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो y का मान क्या लिख लेगा, 3 चौक 12। ठीक है दोस्तों, ये भाग में गया, कट गया। ठीक है, यदि y बराबर 0 तो जिसको 0 करते हैं ढक देते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो x के मान क्या निकल जाएगा, यहाँ से 2 चौक, गुना में इधर गया तो भाग में, तो 12/6 क्या होगा, ये गुना में इधर गया तो भाग में, तो ये गुना में है, ये भाग में। तो देखिए तो 2x बराबर 12 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 चौक 12। ठीक है, अब इसका भी डब्बा बना दिया जाएगा। x के मान 0 किए तो y का मान क्या आया, 4 आया। अब y के मान 0 किए तो x का मान क्या आया, 6 आया। ठीक है दोस्तों, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ये ग्राफ का फिगर बन रहा है। फिगर बन गया दोस्तों, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। अब दोनों डब्बा में देखना x में पॉजिटिव कितना है, 6 तक है अधिकतम, है ना। तो मैक्सिमम लेना है। तो x में इधर होता है पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब y में पॉजिटिव कितना है, मैक्सिमम 4 तक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए y में निगेटिव भी है, 1 तक है, तो नीचे लेंगे 1। ठीक है दोस्तों, x में निगेटिव नहीं है ना, तो छोड़ देंगे। यहाँ 0 लिख दीजिएगा, यहाँ मूल बिंदु होता है। ठीक है ना, यहाँ x बाई मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ एगो 0 भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 0 लिख देना है, क्योंकि यहाँ से गिनती स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद पहला डिब्बा देखिए। ठीक है, 0 छोड़कर जी अंक दिख रहा है, तो x में 1 दिख रहा है, y -1 दिख रहा है, यानी x में 1 यहाँ है, अब y -1 यहाँ है। अभी दोनों मिला के खींच देते हैं। उसी प्रकार इस सेकेंड देखेंगे, फर्स्ट है समीकरण, अभी क्या है दोस्तों, सेकेंड है। तो सेकेंड है ना, तो इसमें देखिए दोनों डब्बा में। ठीक है, x में कितना है, 6 है। अब y में कितना है, 0 छोड़ के देखते हैं, 4 है। ठीक है, अब इसको मिला, ये क्या है दोस्तों, समीकरण सेकेंड है। ये समीकरण सेकेंड ना था। ठीक है दोस्तों,
ये समीकरण 2 था दोस्तों, ठीक है। अब लिख दिए यहाँ पे। अब जिसका ग्राफ खींचा है ना उसका समीकरण उसी लाइन पर लिख दीजिए। कहाँ पे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी लाइन पर लिखना है आपको, ठीक है। अभी देखिए पहला है तो पहला का समीकरण ए है ना, तो पहला का समीकरण क्या है, ए है, एक्स माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। और दूसरा का समीकरण क्या है, यही है, तो इसको लिख दीजिए इस लाइन पर, यानी 2x प्लस 3y बराबर 12, ठीक है। इस लाइन पर लिख दिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रतिच्छेद किया, ठीक है, तो इसको आप ग्राफ कॉपी पर खींचिएगा, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। तो जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए उसको क्या करें इसका ये नाम दिए तो इसका कुछ नाम दे दीजिए बी। तो बिंदु में पहले एक्स का वैल्यू लिखाता है, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। तो ये कौन अक्ष है, एक्स अक्ष है, तो एक्स का मान तो 6 है, वाई क्या होगा यहाँ 0। याद रखिएगा बिंदु लिखते समय पहले एक्स का मान लिखाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वाई अक्ष है, वाई का मान कितना है -1 है, तो एक्स का मान 0, वाई का मान -1। इसका नाम दे दीजिए सी, ठीक है। अब इसका नाम दे दीजिए डी। एक्स अचने है तो एक्स का मान 1 है, वाई का मान 0 होगा यहाँ पे। अब इस देखिए पॉइंट ए बी सी डी लिख दिए ना, ए बी सी डी। अब इसको ई लिख दीजिए। इसमें देखिए x का मान 0 होगा, y कितना है 4 है, ठीक है दोस्तों, 4 लिखाया है। तो दोनों रेखा बिंदु ए पर प्रतिच्छेद किया, अंत में लिख दीजिए। यहाँ पॉइंट पता चल जाएगा आपको, अगर आप वाला कॉपी खींचिएगा ना, तो इधर देखिए नीचे में इसमें कितना है, y में कितना है, तो वही यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो लिख देंगे अतः दोनों रेखाएं बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है दोस्तों। पूरा सिंपल मेथड से समझाए हैं, तो इस तरीके से बनाना है दोस्तों। कितना पॉइंट लिखने में गलती होता है तो पॉइंट नोट्स में याद रखिएगा। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। अब बिंदु में पहले एक्स का वैल्यू लिखाता है, तो ये देखिए यहाँ आ गए हम, तो ये कौन अक्ष है, वाई अक्ष है, तो पहले एक्स का वैल्यू लिखाता है। तो वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ पहले 0 लिखा है। अब वाई कितना है -1। अब यहाँ देखिए दोस्तों ये कौन अक्ष है, एक्स अक्ष है, तो पहले एक्स का वैल्यू लिखाता है, तो एक्स तो यहाँ 6 है, वाई क्या होगा 0, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। कहने मतलब दोस्तों मान लीजिए ये एक क्या है, मीनार है, अब ये क्या है दोस्तों, भवन है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है ना, तो ये देखिए भवन, ये मीनार का शिखर हुआ, ये मीनार का पाद हुआ, ये देखिए भवन का शिखर हुआ, ये भवन का पाद हुआ, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार के पाद तो यहाँ हुआ और भवन के शिखर यहाँ हुआ, तो इसको ऐसे अगर जो मिला दिए दोस्तों, ठीक है। और उन्नयन कोण नीचे में बनता है, यहाँ बना कोण, ठीक है, तो इसको ऐसे मिला दीजिए सीधा रेखा से, ठीक है। तो यहाँ जो कोण बना दोस्तों 30 डिग्री है। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है एक मीनार के पास से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से हमें कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अब आगे पढ़िए। भवन के पाद से, तो भवन के पाद तो यहाँ है, भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर यहाँ है, यानी इसको ऐसे अगर जो मिल गया दोस्तों, तो यहाँ जो कोण बना कितना डिग्री बना, 60 डिग्री बना, ठीक है। तो कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है, यानी इसका ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है। तो हमसे भवन का ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसका नाम दे दीजिए दोस्तों ABCD, ठीक है। तो भवन का ऊंचाई मान लीजिए दोस्तों h मीटर है, क्या है दोस्तों, h मीटर, ठीक है ना। तो इसको मान लिए हम h मीटर, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे, यहाँ तक तो समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए क्या लिखेंगे, माना कि AB एक क्या है, मीनार है, एक मीनार है, तथा CD एक भवन है, दिया है मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, तथा भवन की
ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है दोस्तों, CD बराबर h मीटर है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, h का मान ज्ञात करना है। h का मान ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, ये सब लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो फिगर में किए वही चीज़ लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें दो को समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में तो इसमें देखिए कौन क्या बन रहा है दोस्तों, बड़का कौन बन रहा है 60 डिग्री। तो ये कितना है 60 डिग्री। तो इस देखिए एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। तो ये तो लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan कितना डिग्री दोस्तों, 60 डिग्री। और लंब कितना है, तो लंब है AB है, आधार कितना है BC है। तो tan 60 डिग्री मान होता है √3, और AB का मान दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है। 60 मीटर, मीटर आंसर में देंगे दोस्तों, यह मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या है, BC है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो √3 गुने BC बराबर 60। तो BC बराबर क्या आ गया दोस्तों, 60 बटा √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, देखिए ध्यान से, BCD में, ठीक है। तो BCD में देखिए, BCD में तो इसमें कौन कौन बन रहा है, ये बन रहा है दोस्तों 30 डिग्री। तो इसमें भी देखिए लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा जब कितना डिग्री है, 30 डिग्री। थीटा जब कितना है, 30 डिग्री। तो लंब कितना है दोस्तों, CD है, और आधार कितना है, BC है। और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और CD का मान h है। h का मान निकालना है, गुने BC हो जाएगा, और h गुने √3, तो h √3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिए BC बराबर इतना है, इसको समीकरण सेकेंड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए BC बराबर इतना है, यहाँ BC बराबर इतना है। तो मैथ कहता है LHS बराबर, तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो फर्स्ट दोस्तों इतना है लिखा हुआ, ठीक है। देखना 60 बराबर h√3, ये देखिए दोस्तों भाग में इधर गया तो गुणाम हो जाएगा, ठीक है, √3। तो 60 बराबर, तो √3 गुने √3, 3 हो जाएगा दोस्तों, और h है, ठीक है दोस्तों। और h 60 बट्टा क्या हो जाएगा, 3 बराबर h। तो देखिए दोस्तों यहाँ से कट गया, तो h बराबर कितना निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा। तो ये हमको क्या आ गया, 20 आ गया। तो अंत में लिख देंगे, अतः भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, थेल्स का प्रमेय है, ठीक है। तो देखिए इसका हल क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, ठीक है ना। तो थेल्स प्रमेय सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज कह रहा था, त्रिभुज को बना दिए। इसका नाम दे दीजिए दोस्तों ABC, और यहाँ से क्या लिख देंगे दोस्तों, DE। क्या लिखेंगे, DE। कह रहा है अंध भुजा जिस बिंदु पर काटती है। कह रहा था दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा समांतर खींची गई रेखा, मान लीजिए BC के समांतर क्या खींचा गया, DE। तो अंध भुजा जिस बिंदु पर काटा है DE बिंदु पर, वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, वही सिद्ध करना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो जब भी प्रमेय सिद्ध करेंगे तो 4 कंडीशन लिखेंगे। एक नंबर में आपको लिखना है दिया है। क्या दिया है दोस्तों, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में BC समांतर DE, और 2 नंबर में लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है दोस्तों, अन्य दो भुजाओं को, जैसे BC है, अन्य दो भुजाओं कहाँ काटा, DE पर। तो जिस बिंदु पर काटती है, कौन बिंदु पर काटा, DE बिंदु पर काटा, वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो भुजा क्या है, AB है, और क्या है, AC है। इसको समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। समान मतलब होता है बराबर, अनुपात मतलब होता है बट्टा। तो कहने का मतलब AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, सिद्ध करना है हमको।
यानी AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। ये हमको सिद्ध करना है। 3 नंबर में लिखेंगे दोस्तों रचना। तो रचना देखिए जब भी करेंगे डॉट डॉट करेंगे, डायरेक्ट नहीं मिलाएंगे। तो देखिए बिंदु D से लम्ब डाल दिए दोस्तों AC पर, ठीक है। अब बिंदु E से लम्ब डाल दिए AB पर। और जब भी लम्ब डालते हैं दोस्तों तो 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। तो इसका नाम दे दीजिए नरेंद्र, M से हो जाता है मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है दोस्तों। अब D को हम C से मिला देंगे। अब B को क्या करेंगे, E से मिला देंगे। ये E को B से मिलाएंगे, बात बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम इससे मिला दिए। अब जे किए वही चीज़ रचना में लिखना है, तो लिखेंगे रचना। क्या किए दोस्तों, तो बिंदु D से DM जो है दोस्तों लंब है, DM जो है लंब है, कुछ पर लंब है AC, यानी पूरा पर डाले हैं AC, तथा ये लंब का सिंबल है, तथा बिंदु E से EN जो है ना लंब है, कुछ पर लंब है, ये AB पर डाला, तथा D को क्या किए C से, D को C से कोमा देंगे दोस्तों, और E को B से मिलाया, ठीक है दोस्तों। अब 4 नंबर में लिखेंगे परिमाण। तो देखिए दोस्तों पूरा सिंपल मेथड से बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो 4 नंबर में लिखेंगे परिमाण। तो परिमाण में देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे। देखिए कौन, त्रिभुज ADE दिख रहा है फिगर में, ADE, तथा त्रिभुज BDE, ठीक है। अब अनुपात में सिद्ध करने के लिए इसलिए दोनों त्रिभुज का अनुपात में लेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों आपको पता है क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो एक ऊंचाई जब भी लेना दोस्तों पूरा रेखा पर देखना है, ठीक है ना। क्या है लंब डाला हुआ E, ऊंचाई देखना है दोस्तों AB है, तो पूरा रेखा पर देखना क्या लंब डाला हुआ है इस पर। तो क्या डाला हुआ है EN हमेशा लंब लेंगे जब भी इसके लिए रहेगा, था ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या है इसके लिए AD है, ठीक है ना। ऊंचाई क्या है इस पर EN है, EN, ठीक है। उसी प्रकार ए त्रिभुज के लिए क्या हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो बस पहला मकसद होना चाहिए E लाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इस तरफ वाला आधार लेना है। तो 1/2 आधार क्या है दोस्तों DB, नहीं तो इसको भी देख के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DB गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ नहीं पूरे देखता है इस रेखा पर, ठीक है ना, क्योंकि इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो वहीं जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है EN, तो दोस्तों E कट गया, तो बराबर क्या आ गया AD बट्टा DB, ठीक है दोस्तों। लिखेंगे अब त्रिभुज ADE, ऊपर में वही लेंगे, तथा त्रिभुज नीचे वाला खाली चेंज होता है CDE में। अब अनुपात करके लिखें एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। तो अब ये आधार क्या लेंगे दोस्तों, उधर वाला लेंगे, ई कंडीशन आपको लाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या है दोस्तों, अभी लेंगे AE, ऊंचाई मतलब लंबी पूरा रेखा पर देखना है। तो क्या है DM है, DM। उसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा क्या हुआ 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या है दोस्तों EC है, ऊंचाई क्या है टोटल देखिए DM। तो कट गया, तो क्या हमको आ गया AE बट्टा EC। अब यहाँ देखिए दोस्तों कुछ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा देखिए ध्यान से, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE में एक ही इधर आया DE, तो यहाँ लिखना है आपको DE तथा त्रिभुज CDE में एक ही आधार DE, एक E है।
तो देखिए दोस्तों यहाँ त्रिभुज जो बना है BDE तथा त्रिभुज CDE में एक ही आधार DE है तथा एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है तथा एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE अब बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो बराबर हो गया दोस्तों एरिया ऑफ त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। ठीक है, ये तो बराबर है, ये है ये देखिए दोस्तों, ये तो पहले से बराबर है ही है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है ना एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और यहाँ भी हम सिद्ध क्या कर दिए दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE और एरिया ऑफ त्रिभुज CDE ये भी आपस में बराबर है। तो कहने मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दोनों जब आपस में बराबर होगा तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कंडीशन लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दिए, चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE में एक ही आधार क्या है, DE है तथा एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। तो लिख दो अंत में, अतः AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तो ये क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो 34 नंबर कर रहा, दिखाइए कि बिंदु -1, -2, -1, 0, -1, 2 और -3, 0 एक वर्ग के शीर्ष है। तो देखिए दोस्तों, वर्ग क्या होता है, वर्ग का कंडीशन है आपको याद रखना है। यदि चारों भुजा बराबर हो तथा विकर्ण भी आपस में बराबर हो तो यह वर्ग होगा। क्या होगा दोस्तों, वर्ग होगा। तो चारों भुजा निकाल देंगे और विकर्ण भी निकाल देंगे। यदि ये सब चीज़ बराबर होगा तो क्या होगा, इसे वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। तो सबसे पहले एक आपको वर्ग बना देना है। यदि बराबर आ जाएगा और विकर्ण भी निकालेंगे, वो भी आपस में दोनों विकर्ण बराबर आएगा, तभी यह क्या होगा दोस्तों, वर्ग होगा। और कैसे निकालेंगे दोस्तों, दूरी सूत्र की मदद से, यानी ये भी जब भी निकालेंगे दूरी सूत्र की मदद से, क्योंकि भुजा निकालना है हमको। तो चारों भुजा बराबर आ जाएगा, विकर्ण बराबर आ जाएगा, तो यह क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो सबसे पहले इसका दूरी सूत्र लिख दीजिए, दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि 75 जगह फॉर्मूला लिखिएगा दोस्तों तो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसको अंदर लाइन कर दीजिए फॉर्मूला लिख के। ठीक है ना, तो पहले लिखिए भुजाएं, तो भुजाएं क्या निकालेंगे दोस्तों, पहले AB निकालेंगे, है ना, भुजाएं बराबर AB निकालना है, AB की दूरी। ठीक है ना, BC की दूरी, और क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, AD निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पहले भुजाएं निकालिए। ठीक है, यानी चारों की दूरी निकालिए पहले। तो लिखेंगे क्या, AB बराबर, तो AB की दूरी निकाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो 75 जगह आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह लिख दिए काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, अब AB है ना, यहाँ x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, यानी भुज के साथ घटता है और कोटि के साथ घटता है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, -2 और -0 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, -1 - 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, चाहे माइनस में रहे प्लस में रहे। ये भी -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, 4 का वर्गमूल 2, 2√2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या निकालें हम, AB की दूरी निकालें। ठीक है, तो याद रखना है ये फॉर्मूला ऐसे होता है दोस्तों, या ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ वर्ग होता है, वर्ग में माइनस रहे प्लस रहे। ठीक है ना, हमेशा क्या होता है, प्लस से होता है वर्ग करने पर। क्लियर दोस्तों, तो याद रखने का, पहला के साथ घटाएंगे, बीच में माइनस पड़ता है फॉर्मूला में, और दूसरा के साथ। तो ये भी निकाले, क्या निकालेंगे, BC। तो BC दिख रहा है आपको, BC। तो देखिए 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा,
ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 8 हो गया, 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। उसी प्रकार ये भी BC निकल गया, आप CD निकालिए। तो CD यही है ना, तब -1 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और 2 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आगे पीछे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिए पहला दोनों और दूसरा दोनों, बीच में माइनस पड़ता है। ठीक है, फॉर्मूला में। अब देखिए घटेगा तो 2 होगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये भी 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये हो गया 8, 8 का वर्गमूल 2√2 होता है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे दोस्तों AD। तो AD यहाँ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा -1 + 3 का होल स्क्वायर और -2 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये घटेगा तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी क्या हो जाएगा √8, √8 का वर्गमूल 2√2। तो चारों भुजाएं निकल गया दोस्तों। अब विकर्ण निकालना है, क्या निकालना है, भुजा निकल गया दोस्तों, अब विकर्ण निकालना है, विकर्ण। तो विकर्ण कोची कोची बन रहा है दोस्तों, AC बन रहा है और BD बन रहा है। यदि ये दोनों भी बराबर आ जाएगा तो ABCD क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। तो AC निकालिए, तो AC यही दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा -1 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए 2 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया दोस्तों, 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो जाएगा 2 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो 16 ही ना होगा दोस्तों, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। अब क्या निकालेंगे BD निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना, एक बार लिख दिया काफ़ी है। ठीक है ना, BD यही है ना, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 0 + 0 का होल स्क्वायर, तो 0 बेन होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो 3 1 4 का स्क्वायर 16 होगा। 0 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। 16 का वर्गमूल 4। तो देखिए दोस्तों विकर्ण भी बराबर आ गया, हमको चारों भुजा भी जब निकालेंगे तो वो भी बराबर आ गया। तो ये लिखो यहाँ चारों भुजाएं आपस में बराबर है तथा विकर्ण भी आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है, अतः यह एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो कंडीशन ध्यान में रखना है, वर्ग तभी होगा यदि चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो। ठीक है दोस्तों, इतना कर दीजिएगा, 5 में 5 नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला एक बार यहाँ पे लिख दीजिएगा, बाकी सब जगह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा एक गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, ये पूरा सिंपल क्वेश्चन है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले एक के मान लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, तो पहले क्या है दोस्तों बल्ला है, तो लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर क्या मान लिया दोस्तों 100 रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य क्या मान लिया दोस्तों 22 रुपया। ठीक है, 22 रुपया। तो लिखेंगे शर्त एक, तो शर्त एक में क्या कह रहा है दोस्तों, शर्त x में कह रहा 7 बल्ले, तो एक बल्ला के x, 7 बल्ला के 7x प्लस 6 गेंद, तो 6 बाई दुइयों के जोड़ के कितना में कितना है दोस्तों, तो 3800 रुपया में। इसको क्या लिख देंगे समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे शर्त दो, तो उसने कहा बाद में 3 बल्ले, तो 3x हो गया प्लस 5 गेंद, तो 5 बाई हो गया, कितना में खरीदा दोस्तों 1750 रुपया में। ठीक है, इसको समीकरण 2। तो समीकरण बनाना पूरा इजी है दोस्तों, पहले एक के निकाल देंगे, उसके बाद जितना कहेगा उतना कर देंगे। ठीक है, तो शर्त 1 हो गया, शर्त 2 हो गया। अब इसमें x बाई का मान निकाल लीजिए, बॉल और गेंद का मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से
तो फर्स्ट क्या है दोस्तों 60x प्लस 6y बराबर 3800 है। और सेकेंड क्या है 3x प्लस 5y बराबर 1750 है। अब देखना दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कुछ शर्त नहीं लगाएगा तो कोई विधि से आप निकाल लीजिए एक्स वाई का मान, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ विलोपन विधि से निकाल के दिखाते हैं। तो विलोपन का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। तो मान लीजिए हम इसमें हम x को काटना चाहते हैं, तो x के गुणाम कितना है 3 है, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे। यहाँ x के गुणाम कितना है 7 है, तो यहाँ 7 से गुना कर देंगे। यही है जो y को काटने का रहता है, तो यहाँ y गुणाम कितना है 5 है, तो 5 से इसको कर देते हैं। यहाँ y गुणाम कितना है 6 है, तो इसको 6 से कर देते हैं, क्योंकि विलोपन का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। क्या होता है उल्टा। तो चलिए हम इसमें x के काट के दिखाते हैं। तो 3 से ही पूरा को गुना करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो 3 के 7 से करेंगे तो 7 21 x हो जाएगा, और 3 को छोटी है 18y हो जाएगा। अब इसको 3 से कीजिए तो 3 8 24, बाकी 2 होगा दोस्तों, 3 3 9 2 11 हो जाएगा, 2 0 है तो बैठा दीजिए। अब 7 से कीजिए इसको, 7 21 x हो जाएगा, 7 5 35 y हो जाएगा बराबर 7 5 35, 35 के 5 दोस्तों, बाकी 3 होगा, ठीक है ना। 7 49 होगा, 49 3 कितना होगा दोस्तों 50 2 52, 52 के 2 बाकी 5, तब 5 7 12 हो जाएगा दोस्तों। एगो 0 तो 0 लिख दीजिए। अब इसको घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया दोस्तों, ये घटेगा तो -17y होगा। देखिए ये बड़ा है तो बड़का में से छोटका घटाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम इस कंडीशन में घटाना पड़ेगा, ठीक है आपको। तो ये देखिए दोस्तों, घटा दीजिए, 0 आ गया, 5 आ गया दोस्तों, ठीक है। ये 12 में से इतना हो गया, ठीक है। तो ये माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों y बराबर हो जाएगा माइनस इतना बट्टा क्या हो जाएगा -17। तो देखिए दोस्तों माइनस माइनस तो कट गया, 17 5 85 हो गया, यानी 50 आ गया। तो y का मान क्या आ गया दोस्तों 50 आ गया। अब y का मान समीकरण कोई में रख दीजिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों पहले लिख देते हैं, उसके बाद y का मान पुट करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो 7x है प्लस 6y का मतलब हुआ 6 गुने y, या y का मान कितना है 50 है। तो 7x हो गया दोस्तों प्लस 6 5 30 हो गया बराबर 3800। तो 7x हो गया दोस्तों, ये कितना है 3800 है, और माइनस कितना 300, तो घट जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 3500 हो जाएगा, ठीक है। ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 3500 बट्टा कितना हो जाएगा 7 हो गया। तो 7 5 35, 500 आ गया, ठीक है। तो ये x कोची माने हैं दोस्तों, x को हम माने कुछ बल्ला माने हैं, और वायु क्या माने हैं गेंद माने हैं, ठीक है ना। तो अंत में लिख दीजिए अतः एक बल्ले का मूल्य कितना दोस्तों, एक बल्ले का मूल्य x ने माने हैं तब 500 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य। तो गेंद क्या माने दोस्तों बाई, तो बाई कितना है 50 ने है, 50 रुपया है, ठीक है दोस्तों। यानी गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपया और बल्ला का मूल्य क्या आ गया 500 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीका से बनाएंगे क्वेश्चन ऐसा जब भी रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 है, कह रहा यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम तो सिद्ध करे कि साइन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। ये गलती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ एरर है थोड़ा सा, इसको सही कर लीजिए। यहाँ एम स्क्वायर माइनस 1 ही लिखा हुआ, इसमें प्लस में लिखा हुआ था बुक में, ठीक है। तो यहाँ सही कर लीजिएगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसमें RHS से। RHS क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसमें देखिए एम का मान दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1 है तो 1 रखिए। एम का मान क्या दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए दोस्तों प्लस 1। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, -1 जैसे वैसे लिख देंगे दोस्तों। उसी प्रकार नीचे भी लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 1 है तो 1 रखिए, ठीक है दोस्तों यहाँ तक।
अब ये देखिए -1 है, तो -1 कैसे आएगा? तो हम देखिए टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस सेक स्क्वायर थीटा है, इसको इसी रहने दीजिए। टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि फॉर्मूला बताए थे दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताए थे। तो सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में, माइनस में उधर गया तो प्लस में। तो कहने का मतलब टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख दिए दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 और 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा है -1 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, +1 है, तो +1 कैसे आएगा, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को, क्योंकि देखिए फॉर्मूला पता है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस में है तो प्लस में ला देंगे, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा +1 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये देखिए एक एक 2 हो जाएगा, यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा, देखिए -1 तो -2 हो जाएगा दोस्तों, और 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो यहाँ इंटू है दोस्तों, माइनस नहीं समझना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो टेन क्या हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। अब प्लस एक एक 2 हो जाएगा, 2 अब प्लस क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है दोस्तों। अब देखना क्या ये 2 कैसे कटेगा, यहाँ तो कटेगा भी नहीं। तो इसको हम देखिए क्या करेंगे, 2 है ना, सेक स्क्वायर थीटा को पता है क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों, -2 है, और 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन 2। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 प्लस है, प्लस दीजिए दोस्तों, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब ये 2 से गुना कर दीजिए तो 2 हो जाएगा दोस्तों, और 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -2 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा अपॉन, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए तो 2 सेक स्क्वायर थीटा -2 प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा दोस्तों। 2 से गुना कर दिए तो अब देखिए प्लस में ही माइनस में कट गया, ये देखिए प्लस माइनस में प्लस में कट गया, तो क्या बचा दोस्तों, यही ना इतना बच जाएगा, हमको क्या बच जाएगा, तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या बच जाएगा, ऊपर में 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है दोस्तों। और नीचे में क्या बच जाएगा दोस्तों, तो इसको पहले लिखिए, इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको पहले लिख देते हैं दोस्तों, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस, और क्या है दोस्तों, 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोस्तों प्लस में आगे पीछे चलता है, कैसे लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ऊपर में क्या कॉमन है, 2 टेन थीटा कॉमन है, तो इससे 2 टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ 2 टेन थीटा सॉरी 2 टेन थीटा कॉमन ले रहे हैं दोस्तों इसमें, तो यहाँ एगो टेन थीटा बच जाएगा, ठीक है। अब प्लस, तो इससे 2 टेन थीटा निकल गया, तो क्या बच गया हमको, सेक थीटा बच गया अपॉन। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या कॉमन है, तो 2 सेक थीटा कॉमन है, तो 2 सेक थीटा निकल गया, तो यहाँ एगो टेन थीटा बच गया। इस सेक स्क्वायर थीटा है तो एगो तो सेक थीटा बच ही न गया। अब देखिए ऐसे करने से क्या होगा, ये कट गया, ये भी कट गया, तो हमको क्या बच गया, टेन थीटा बट्टा सेक थीटा बच गया। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बट्टा कोस लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कोस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा हो गया, और ये उल्टेगा तो क्या होगा, कोस थीटा बट्टा 1 हो जाएगा। तो ये कट गया दोस्तों साइन थीटा, यही हमको लाना था। ये क्या आ गया दोस्तों, RHS। तो अंत में लिख दीजिए अतः LHS बराबर RHS। ये क्या हो गया दोस्तों,
प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60 के कोण पर झुकी हो, तो ये क्वेश्चन दोस्तों सेम टू सेम है। ठीक है ना, त्रिज्या इसमें 4 सेंटीमीटर खरीद दिया है, उसमें 5 सेंटीमीटर, प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। ठीक है ना, सेट 1 में भी ये क्वेश्चन है, उसमें देख लीजिएगा दोस्तों जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं। ठीक है ना, वही क्वेश्चन है। जब भी 60 के कोण पर झुकी है, आपको बता दिए थे वही वीडियो में। ठीक है ना, कि त्रिज्या खाली चेंज कर सकता है, आपको कभी 5 दे देगा त्रिज्या, कभी 4 दे देगा, कभी 6 दे देगा, अब बाकी सब चीज़ प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, उसमें दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम 38 नंबर लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहा, एक ठोस जिसमें 120 सेमी ऊंचाई और 60 सेमी त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। तो इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार लंबवत डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, पहले देखिए जैसे जैसे कहेगा उसी से कर ले जाना। तो इस पर एक शंकु है सम्मिलित। शंकु पता है कैसे होता है, इस कंडीशन में होता है शंकु। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक क्या है दोस्तों, शंकु है। ठीक है, जो कि एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। ठीक है, तो एक ठोस जिसमें 120 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई, एक ठोस जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। चलिए दोस्तों इसको बना दिए। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि, यानी बेलन में इसको डाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बेलन इस कंडीशन में होता है। ठीक है, इसको बेलन में डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे, यानी जो है ना अर्धगोला, ये बेलन को तली को स्पर्श कर रहा। ठीक है दोस्तों, बेलन को तली का स्पर्श कर रहा। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी ऐसे कर दीजिए, बेलन है। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन में तो ये देखिए दोस्तों, बेलन है, इसका ऊंचाई हमको दिया हुआ है 180, कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ अब शंकु को ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इसको यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है दोस्तों, ठीक है, 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी इसका ऊंचाई कम है, इसका ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है। तो पहले देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे, माना कि शंकु की ऊंचाई बराबर बड़का एच तथा शंकु की ऊंचाई दोस्तों छोटका एच मानेंगे क्योंकि इसका ऊंचाई कम दिया हुआ है, तथा बेलन की ऊंचाई बराबर बड़का एच। ठीक है दोस्तों, और त्रिज्या तो बराबर दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब एच के मान दिया हुआ है हमको, कितना दिया है, छोटका एच का मान, यानी शंकु को ऊंचाई कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, और बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है दोस्तों 60 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या तो सबके लिए बराबर है क्योंकि सब में त्रिज्या इतना ही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक तो हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है बेलन में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या है, एक बेलन है, ठीक है ना, और इसमें क्या कर दिया है, अर्धगोला है और शंकु को डुबा दिया गया है। तो ये जो खाली जगह बचा है ना, उसका आयतन जिसे निकालना है, तो कैसे लिख लेगा दोस्तों, अगर जो हम बेलन को आयतन में अर्धगोला और शंकु का आयतन घटा देंगे तो शेष भाग का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पानी में बचे शेष भाग का आयतन बराबर। तो यहाँ क्या कर रहा था, रुक जाइए 1 सेकेंड थोड़ा। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर। तो शेष बचे पानी का आयतन कैसे होगा दोस्तों, लिख लेगा। तो सबसे पहले बेलन का आयतन लिखिए, बेलन का
आयतन। अब बेलन के आयतन में जिसको डुबाया गया उसको घटा दीजिए। कुछ डुबाया गया वो दोस्तों शंकु है और क्या है, अर्धगोला है। तो बेलन का आयतन माइनस क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, देखिए दोस्तों शॉर्ट में लिखते थोड़ा, ठीक है ना। शंकु का आयतन माइनस अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, ठीक है। क्योंकि हमको शेष भाग करा बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, तो इसको हम डुबा दिए अर्धगोला और शंकु को, ठीक है ना। कोची में बेलन में तो शेष भाग जो बचा दोस्तों यहाँ, उसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है, उसी का आयतन निकालना है, ठीक है, उसी का आयतन निकालना है। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। तो एच इसमें बरका देंगे दोस्तों की ऊंचाई, बरका एच माने हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो देखिए दोस्तों इसमें सब में पाई कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है, तो इसमें पाई आर स्क्वायर निकल गया तो एच बचेगा। तो इसमें 1/3 बचेगा और क्या बचेगा, एच बचेगा। इसमें क्या बचेगा, 2/3 बचेगा, एगो आर बचेगा क्योंकि आर क्यू है। देखिए पाई आर स्क्वायर है, एच का मान दिया हुआ 180 सेंटीमीटर माइनस 1/3 गुने एच का मान कितना 120 है, 2/3 गुने आर का मान कितना दिया हुआ है 60 है, ठीक है दोस्तों। जो कटेगा काट दीजिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, ये कटेगा को बार में 20 बार में। तो पाई आर स्क्वायर 180 है दोस्तों, ये कितना हो 40 है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर 180 माइनस 80, ठीक है दोस्तों। तो पाई आर स्क्वायर ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो पाई का मान पता है 22/7 होता है, तो 60 का स्क्वायर कर देंगे गुने 100, ठीक है दोस्तों। तो 22 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 60 गुने 60 लिख सकते हैं दोस्तों, और गुने हो गया 100, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर है, आयतन क्या है सेंटीमीटर क्यूब में है, कुछ में दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब। तो इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, 100 से भाग किया जाता है, लिख सकते हैं 10 100 गुने 100। देखिए 36 हो गया, इसको अलग अलग कर दिए 100, इसको गुना करेंगे तो 3600 आएगा। तो इसको 3600 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे था वैसे लिख दिए। इस सेंटीमीटर क्यूब में है दोस्तों, तो इसको अगर जो मीटर में बदलेंगे तो मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है 100 से भाग किया जाता है, 100 से भाग किया जाता है। तो यहाँ क्यों है तो इसका भी क्यों कर देंगे। तो यहाँ प्रोसेस समझना कैसे लिखा है, देखिए दोस्तों 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो 1/100 मीटर बराबर क्या होगा 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/100 मीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर क्यू है इसलिए यहाँ क्यू दिए है, ठीक है दोस्तों। यहाँ है ना क्यू पावर 3 इसलिए पावर 3 दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझना था, बेसिक थोड़ा समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे कैसे बनेगा। यहाँ 22/7 है दोस्तों, ठीक है, 36 है, गुने कितना है, इसको गुना कर दीजिए 4 गो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखिए तो इसका कितना हो जाएगा, 1 पर को 0 6 गो 0, 2 2 4 6 गो 0 हो गया दोस्तों, 2 2 4 6, तो ये 4 गो 0 कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्या इसको गुना करके भाग दे दीजिए, ठीक है। देखिए कैसे हाँ वो बनेगा, ये 2 गुना कर दीजिए तो 36 गुने 22 कीजिए, ठीक है, हो गया 7 हो गया। तो कितना आ गया दोस्तों हमको 7 9 2, ठीक है दोस्तों। अब बट्टा कितना हो गया, क्या हो गया दोस्तों 700 हो गया, क्या हो गया दोस्तों 700 हो गया। रफ में करना है सब चीज़, देखिए ध्यान से 7 9 2 है, ये सब कंडीशन रफ में करना। तो एक बार में लगेगा दोस्तों, हम यहाँ लिखते हैं भागफल, जगह नहीं है समझाने के लिए। एक बार में लगेगा 700 लगेगा दोस्तों, नहीं लग रहा घटा दीजिए। तो ये 2 हो गया दोस्तों, ये 9 हो गया। अब नहीं लग रहा तो यहाँ पॉइंट दीजिए और यहाँ एक 0 दीजिए, ठीक है ना। अभी एक बार में लगेगा दोस्तों, एक बार में लगेगा 700, तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। नहीं लग रहा दोस्तों, अब एक 0 दिए यहाँ पे 70 या 21, 3 बार में लगेगा दोस्तों 21, ठीक है ना। अब इसको घटा दीजिए 0 0 1 और 7 एकम 7 है, तो बस पॉइंट के 2 अंक तक 3 अंक तक काफ़ी है भाग। तो मुझे चलिए 3 अंक तक दे दिए इसमें, तो इसको भाग दिए कितना आ गया 1.131 बदल गया दोस्तों मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में। तो ई क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। ये कुछ मीटर में बदल गया, तो क्या हो गया मीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको कुछ में बदल दिए, मीटर में बदल दिए। तो इतना क्या हो गया दोस्तों इसका आंसर 1.131 मीटर क्यूब, ठीक है। यानी मॉडल पेपर 5 जितना भी दोस्तों सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों इस चैनल पर। यदि आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।